सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब परिवार मिलकर आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह निरंतर आप सबके जीवन में बना हुआ है। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को, हृदय को, आत्मा को तैयार करें। इस समय हम स्थिर हों और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें और प्रभु को आमंत्रित करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि प्रभु इस वक्त हमारे बीच में आए, प्रभु की उपस्थिति हम सबके साथ आए और हम ईश्वर की आत्मा से भरकर आज हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। और जब वचनों की उद्घोषणा आज होती है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय को खोले, हमारी बुद्धि को खोले, ताकि जो भी बातें आज हमें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, उन तमाम बातों को हम अपने हृदय में ग्रहण कर पाएँ और उनके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। तो आइए इस वक्त हम आज की प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो क्रम है, जिनके माध्यम से प्रभु आज के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, तो आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रश्मि, बहन मैरी, बहन अंजना और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार हों। धन्यवाद। आइए इस क्षण हम सभी अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करेंगे। हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे और पिता परमेश्वर से हम जुड़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं, हमारी सांसें चल रही है पिता, और हे प्रभु हम आपके समक्ष आ पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु हम आपको प्रभु पिता कहकर पुकार पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपको जान पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन की तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए पिता कि प्रभु सुबह से लेकर इस क्षण तक आपने हम में से हर एक जन को प्रभु संभाले रखा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को आपने संभाले रखा है प्रभु। पिता इस क्षण में जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं पिता, उन्हें हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो पिता इस आराधनालय में उपस्थित है, जो यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके समक्ष आए हैं, इस प्रार्थना में प्रभु संगति करने के लिए आए हैं, हम उन्हें आपके हाथों देते हैं पिता। और प्रभु हर एक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जन्म से लेकर अब तक आपने हमारे जीवन में जितनी भी आशीषों को दिया है प्रभु, उन आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने हमें चुना, हमें विश्वास का वरदान दिया पिता। हम आपको जान पाते हैं, हम आपके प्रेम को चख पाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए पिता, उनके जैसे अगुवों को देने के लिए प्रभु, और उनके माध्यम से पिता तू हमसे बातचीत करता है, अपनी शिक्षाओं को प्रभु तू हमें बताता है, उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से पिता तू हमें रिलीज करता है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए, उनके अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना युद्ध सेविकाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जितने आज आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं, जिन्हें आपने प्रार्थना योद्धा से जोड़ा है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि उन्हें प्रभु आपने हमें परिवार के रूप में दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो उनके जीवन में प्रभु महान कार्यों को किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने आपके बच्चे प्रभु आपको पुकारते हैं पिता, तो उनकी हर प्रार्थना को सुनता है प्रभु, और सही समय में पिता उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हे पिता, आज हम फिर से पिता हमारे जीवन में आपको पुकारते हैं। हे प्रभु, हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना प्रभु हम निर्बल हैं पिता, हम आपसे जुड़ नहीं पाएंगे पिता, हम आपके मार्ग पर चल नहीं पाएंगे प्रभु, और जो तू हमसे चाहता है पिता हम उस लायक नहीं बन पाएंगे। हे पिता प्रभु, आज फिर से आपके बच्चों को आपके हाथों देते हैं, और प्रभु आज वो जिन भी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष लेकर आए हैं,
उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आज वो जिन भी बातों को प्रभु आपसे मांग रहे हैं, जिन भी बातों में प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं पिता, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन। जो बीमार है पिता, आज तो उन्हें चंगा कर। जो गरीबी में है, आज जो तंगहाली में है प्रभु, तो उन्हें रिलीज कर हे पिता। हे प्रभु, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परेशानियों से प्रभु लड़ते लड़ते थक चुके हैं पिता, जो आज दुखित है प्रभु, जो आज निराश हैं। हे पिता, उन पर दया दृष्टि डाल। आज बहुत से आपके बच्चे प्रभु आपके मार्ग से भटक चुके हैं प्रभु, दया कर उन बच्चों पर प्रभु, और अपनी भेड़ को प्रभु तू वापस अपने मार्ग पर लेकर आ। हे पिता, इस क्षण में प्रभु हम पिता इंटरनेट को आपके हाथों देते हैं, साउंड सिस्टम को आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं पिता, तो उसे यीशु के नाम से दूर कर पिता। इस क्षण में प्रभु हम ब्रदर राज को आपके हाथों में देते हैं पिता, जिसके माध्यम से प्रभु तू वचन की घोषणा करने जा रहा है पिता। तो अपने दास को प्रभु अपनी आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर पिता। उनके मुख को तू स्पर्श कर, उनके मुख से होकर प्रभु तू हमसे बातचीत कर पिता। और जिन बातों को प्रभु आज तू हमें बताना चाहता है, उनसे होकर प्रभु तू हमें बता, तू हमसे बातचीत कर प्रभु। और आज पिता अंतिम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु तू हमें आशीषित कर पिता। आज का ये दिन प्रभु हमारे जीवन का आशीषित दिन है पिता। आज का ये दिन प्रभु हमारे लिए आशीष का दिन है पिता। आज हम अपने आशीष को प्रभु आपसे लेकर जाने वाले हो पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु, हम आपसे जुड़ पाए पिता, इसके लिए प्रभु हम आपसे अपने हर एक पाप के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु हमने जाने अनजाने में पिता जिस भी रीति से आपको दुख दिया है प्रभु, हम हर गलती हर पाप के लिए आपसे पिता क्षमा मांगते हैं पिता। और इस क्षण में प्रभु हर एक बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। इस समय में हम अपने जीवन की सारी कृपाओं के लिए, सारी आशीषों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज हम जीवित हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ईश्वर की कृपा हम पर है। आज हम आशीषित जीवन जीते हैं, वो भी ईश्वर की कृपा है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा है। अगर हम नौकरी में हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा है। तो आइए हम अपनी सारी कृपाओं के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला रखें और प्रभु को दिल से धन्यवाद दें।
सब अपनी आँखों को खोलेंगे और इस वक्त प्रभु की स्तुति करते हुए उनकी एक और भजन को गाएंगे।
तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। सचमुच पिता, आपकी दया प्रभु, आपकी कृपा निरंतर हमारे जीवन में बढ़ती है प्रभु, और हम आपके अनुग्रह से इस जीवन को जी पाते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, आप निरंतर हमें सजाते हैं, हमें संवारते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सृष्टि के रचने वाले आपने हमें चुना है प्रभु, और आप हमारे माध्यम से अपनी महिमा को लेते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, इस सुंदर अवसर को देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु इस वक्त हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, वह हमें मिलता है। पहला वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 41 का 1 से 5 और 12, जिसमें ऐसा लिखता है, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरा शत्रु मुझ पर विजयी नहीं हुआ, इससे मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर प्रसन्न है। दूसरा वचन देखेंगे, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 12 का 6 से 7। दुष्टों के शब्द घातक हैं, किंतु धर्मियों के शब्द लोगों की रक्षा करते हैं। दुष्टों का विनाश हो जाता है और वे फिर दिखाई नहीं देते, किंतु धर्मी का घराना बना रहता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन के साथ छोड़ दिया। हे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेके अब तक हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, धन्यवाद करते हैं इसके अगुए सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं
कि हे पिता, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन, अपने परिवार, अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत अपराध किए हैं। प्रभु, उन तमाम अपराधों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर संभव नहीं है। आइए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला वचन है भजन संगीता 41, 1 से 5 और 12। क्या ही धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पे ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पे पड़ा हो, तब यहोवा उसको संभालेगा। तू रोग में उसके बिछावन को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वो कब मरेगा? और उसका नाम कब मिटेगा? मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सुख सम्मुख स्थिर करता है। दुष्टों के बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह के बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तो वे रहते ही नहीं हैं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला ही वचन है कि क्या धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन उसको बचाया जाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करेगा, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसके शत्रुओं की इच्छा पे ना छोड़। जब वो व्याधि में के मारे शैया पे पड़ा हो, तब वो यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछावन को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। देखिए, बाइबल के अलग अलग चैप्टर में आपने अलग अलग कहानियां सुनी होंगी, मेरे माध्यम से, सिस्टर एस्थर के माध्यम से, या अन्य बहुत सारे प्रभु के दास दासी के माध्यम से। ये टॉपिक समझना चाहिए। बीमारियां सबको होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमार नहीं होता है। जो शरीर रूप धारण किया है अगर, तो वो बीमार होगा। वहाँ इसकी समस्याएं उसको आ सकती है। किसी का 10 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 दिन। प्रभु उससे निकाल देता है उसको। लेकिन समस्या उसके साथ ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि जिसका प्रवृत्ति जो है ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं। ईश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। कैसा बनाया? अपने स्वरूप में। मतलब अगर ईश्वर को आप देखेंगे, जो कि बाइबल बताती है
मूसा अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ईश्वर को पीछे से देखने का प्रयास किया। मतलब एक छाया को पीछे से कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा छाया है और उसको आप पीछे से देखेंगे तो कैसा समझ में आएगा, वैसा कोई ग्राफ समझ में आया। तो ग्राफ जो समझ में आता है वो इंसान के जैसा ही, मतलब इंसान का ग्राफ, आप समझ गए ना बात को। जैसे छाया, अगर इंसान का छाया कैसे बने रहेगा, हम लोग का ऐसा डायमेंशन रहेगा, तो वो था। तो मतलब हमारे ही जैसे हमारे पिता हैं। अब गोरे हैं, काले हैं, चमड़ा है, मांस है, नहीं है, लेकिन आकार कुछ ऐसा ही। हालेलुया। तो उन्होंने हम लोगों को अपने स्वरूप में बना दिया। सिर्फ रूप मिलना ही जरूरी नहीं है। पिता की ये इच्छा है कि हम उसके गुण के अनुसार भी, हालेलुया, हमारा गुण भी उसके अनुसार हो। आप देखते होंगे कि जानवर भी जीता है और इंसान भी जीता है। बुरा नहीं मानिएगा, हम धीरे धीरे जानवर होते जा रहे हैं। कैसे जानवर होते जा रहे हैं? कभी आप देखिएगा किसी भी जानवर को, तो अपना जो बच्चा है उसी का वो ध्यान रखता है, दूध पिलाता है, उसकी जो फीमेल है, पत्नी है, जो भी है, वहीं वो सीमित है। वो पेड़, ये देखिएगा पंछी वंछी को देखते होंगे ना, अपने खाता है, दाना चुग के लाता है, अपने उसको खिलाता है। देखते हैं कि जो अंडा के ऊपर बैठता है उसको चूजा निकलता है, उसको खिलाता। इसके अलावा दुनिया में उसको कोई मतलब नहीं है। और इंसान भी अब ऐसे ही होते जा रहा है। जो मैं बार बार कहता हूं ना कि मैं सुंदरी पिया सुंदरी और गांव के लोग बन रही है ना। हम ठीक हैं, हमारी पत्नी ठीक है, बाकी लोगों से कोई मतलब है नहीं। जीना यहीं, मरना यहीं, इसके सिवा जाना क्या। ये इंसान, ईश्वर कभी भी नहीं चाहता था। आज समाज बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण है कि हमारा स्वभाव जानवर स्वभाव में तब्दील हो रहा है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ईश्वर को अब हमसे घृणा आती है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। कुछ ज्यादा बढ़ा तो अपनी पत्नी के बारे में, उससे कुछ ज्यादा बढ़ा तो अपने बेटे और बेटी के बारे में। दैट्स इट, फाइनल, खत्म हो गया दुनिया। ये ईश्वर का स्वभाव नहीं है। ईश्वर की तो पत्नी भी नहीं है और ईश्वर के बाकी फैमिली मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों के बारे में सोचता है। ये उसका स्वभाव है। वो आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ये उसका स्वभाव है। पहले उसने हमसे प्यार किया। बाइबल लिखता है कि तुमने नहीं, हमने तुझे चुना है, उसने हमें चुना है और हमारी सुरक्षा करता है। मुझे जब पृथ्वी पे भेजा जा रहा था, मतलब आदम को जब भेजा जा रहा था, इंसान को भी भेजा जा रहा था, तो उसके पहले उसके सारे खाद्य पदार्थ की और बाकी सारी चीजों की उसने चिंता करके रखी थी। इवन कि आदम का मन नहीं लगा तो हेवा को भी बना दिया गया। इच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पहले से प्लान किया और बनाया और देखा कि भैया मेरे स्वरूप में। तो स्वरूप तो हम लोग उसका ले लिए, रूप तो ले लिए, लेकिन हम लोग आचरण नहीं लिए। और वो आचरण समझाने के लिए वो यीशु को भेजा कि देखो, रूप तो तुम मेरा ले लिए, लेकिन अब आचरण देखो, इस प्रकार से मेरा आचरण है, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो। लेकिन नहीं, हम लोग हैं भैया, हम नहीं सुधरेंगे। घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते हैं, जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर जो हम लोगों को अपने रूप में बनाया, उसकी इच्छा भी थी। पूरा बाइबल यही समझाता है। पिछले आधा घंटा से मैं सोच रहा था कि प्रचार क्या होगा। ईश्वर को धन्यवाद कि प्रचार ये होगा। ईश्वर ये सोचना चाह रहा था कि जिसे मैंने अपने रूप में बनाया वो हमारे आचरण को धारण करे, और यही बात शायद वो आदम को संगति करके समझाना चाह रहा था। तब तक आदम इश्क में पड़ गया हेवा की, और वो समझ नहीं पाए और
चूंकि बहुत दिन तक आदम ईश्वर के साथ रह नहीं पाए, तुरंत ही वो उनसे अलग हो गए, इसलिए ईश्वर ये बात उनको समझा नहीं पाया और बाद में समझाने के लिए तरह तरह के लोगों को भेजा। जब नहीं हुआ तो किसी अपने पुत्र को भेजा कि जा अब इसको समझा कि ऐसे जीना। और इसीलिए यीशु ने एक काम किया कि वो जी के दिखाएं, जी के दिखाएं। और उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी फैमिली के अलावा दुनिया के सारे लोग उनकी फैमिली हो गई। ये मैसेज यीशु दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा आज प्रचार ध्यान से सुनिएगा। और मुझे आज इसलिए ये पता लगा कि मैंने आज ये समझा कि ठीक है, अच्छा हुआ यीशु विवाह नहीं की। वो बताना चाह रहे थे कि मेरा जीना सिर्फ लोगों के लिए है। हर इंसान का एक स्वभाव होना चाहिए कि पूरा दुनिया के लिए जीने की आदत डाल दे। हर आदमी अगर 4 घर, 5 घर, 10 घर, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, हम 10-20 घर का भी, 5 घर का भी, 1 घर का भी, 2 घर का भी अपने घर के अलावा हम ध्यान रखने लगे तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सिर्फ एक घर का भी, एक निकटतम पड़ोसी का ध्यान रखने लगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। यहां तो हम अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने सगे भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी सगी बहन से हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो कैसे होगा? और प्रभु इन्हीं लोगों को चिता रहा है आज कि स्वरूप धारण करने का मतलब, ईश्वरीय स्वरूप धारण करने का मतलब कि आपका स्वभाव होना चाहिए कि जो ऐसे लोग जो अभाव ग्रसित हैं, बाइबल के शब्दों में कंगाल हैं। हालेलुया। क्या है वो? कंगाल हैं। अब कंगाल 2 तरीका के लोग होते हैं, इसको भी समझिएगा। अंधा, बहरा, कंगाल, ये सब जब बाइबल में आप समझिएगा तो बाइबल को जब गहन अध्ययन करिएगा और पवित्र आत्मा जब आप पे उतरेगा तो आपको पता लगेगा कि यीशु जब कंगाल शब्द संबोधित कर रहे थे तो विशेषकर वो कंगाल उन लोगों को कह रहे थे जिनके पास ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं। यीशु के नज़र में वो लोग गरीब थे, कंगाल थे, वो लोग अंधे थे। जो लोग सब कुछ आंख रहते हुए अंधे को लेके आओ, बाइबल में सेवक के लिए क्या कहा गया? आंख रहते हुए अंधे, कान रहते हुए बहरे को लेके आओ। तो 2 जगह, 2 तरीका से इसको समझेंगे। पहला कि कंगाल मतलब आपके पास सारा धन है, संपत्ति है, सुख है, सुविधा है, लेकिन आप चैन से जी नहीं रहे। फ्रिज है, मिठाई है, लेकिन आप खा नहीं सकते। आपसे बड़ा कंगाल कोई है? अकाउंट में रुपया एकदम दबा के भरा पड़ा हुआ है और फटा हुआ कपड़ा पहन के, कंगाल ही है आप, है ना। गाड़ी घर पे लगा हुआ है और बस से चल रहे हैं, ऑटो से चल रहे हैं, कंगाल ही हैं आप। बहुत सारे आपके बच्चे हैं लेकिन पानी पिलाने के लिए आपके पास कोई नहीं है, कंगाल ही हैं आप। हाँ ये नहीं? तो प्रभु बोला कि पहले तो सबसे पहले ये जो कंगाल है इनकी भी सुधि ले लो, इनको जाओ बताओ कि भैया आपके साथ जो हाल हुआ है कैसे हुआ। और दूसरा जो सच में कंगाल है, आर्थिक रूप से कंगाल है, धन का अभाव है, किसी जैसे आजकल स्पेशल लोग हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो हमें कहा गया कि हमको उसको सुधि लेना है। क्या करना है? उसकी सुधि लेना है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो बाइबल का जो मुख्य नेचर है, जो मैंने आपको बताया कि ये ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय गुण लेना नहीं होता, ईश्वरीय गुण देना होता। लेकिन हम लोग तो उल्टा पढ़ाई पढ़े। हम लोग पूरे जीवन ल अक्षर पढ़े, द अक्षर पढ़ना ही भूल, है ना। ईश्वर बोला कि बाइबल में लिखा है कि देने वाले से, लेने वाले से देने वाला बेहतर है। लेकिन हम लोग देने वाले के लाइन में नहीं, लेने वाले के लाइन में चले जाते हैं। मैं देखा हूं कि जब यहां लंगड़ और भंडारा किसी भी धर्म के ऊपर से लगता है, अच्छे अच्छे बाइक और कार खड़े होकर वहां खाना शुरू कर देते। हाँ या नहीं? वो सोचते भी नहीं है कि उनका एक खाना खाना किसी सच में नीडी आदमी का भोजन आप खा जा रहा है।
हम लोग अपने समाज में जब गवर्नमेंट का कोई स्कीम आता है तो उस स्कीम में हम लोग भी घुसाते हैं अपना शरीर को, फर्जी पेपर बना के कुछ। और वहां क्या होता है कि सच में कोई नीडी पर्सन है, उसका हम लोग रिक्वायरमेंट छीन के अपने यहां ले आते। हाँ या नहीं? हम लोग कैसे बाइबल को जानते हैं, हम लोग कैसे ईश्वरीय स्वभाव को धारण कर सके जब हम अपनी रोटी भूखे को नहीं दें? जब बाइबल में एक जगह पढ़िएगा कि उचित उपवास क्या है, तो उचित उपवास में सारा एक डायमेंशन दिया गया है। यशाया में चैप्टर निकालिए यशाया का, वो पूरा का पूरा वो डायमेंशन दिया गया है कि ईश्वरीय स्वभाव क्या है। और मैं आपको बताऊं कि नरक और स्वर्ग जाने का रास्ता भी यही है, लेकिन आपने इस बेसिक शिक्षा को भूल गया। और इससे निकालने के लिए प्रभु एक सबसे पहला काम करता है, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियों को आने देता है, परेशानी को आने देता है। और आप जो पैसा उधर नहीं बांटे, जो द अक्षर आप नहीं सीखे, वो द अक्षर आप डॉक्टर के यहां दिए जा रहा है। बाइबल कहता है कि जो पाप करता है वो चिकित्सक के हाथ में पड़ता है। अब बताइए, मतलब जितना बड़ा पापी आप, उतना ज्यादा बीमारी आपको। समझ में आया? लेकिन अब बाइबल एक चीज और बता रही है जो आज आपको सीखना है। आप अगर बहुत बीमार हैं और ठीक नहीं हैं, तब ईश्वरीय कृपा नहीं है। बीमारी तो सबको होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं, इसका मतलब ईश्वरीय कृपा है आप पे। इसका मतलब कि आपने कुछ ऐसा कर रखा है जो आपको पहले से करना चाहिए। बाइबल लिखता है कि आप जब कंगाल को और जरूरतमंद को दान देते हैं तो किसको देते हैं? वो कर्ज किसके पास पहुंचता है? ईश्वर को। जब आप किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो आप ईश्वर को अपना कर्जदार बना देते हैं। मेरे यहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। उसमें से एक मुख्य है हमारी एक मैक्सिमा आंटी है, और डिटेल नहीं समझाएंगे, जो जानता होगा वो समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बोल रहे। तो मैंने देखा कि उनको परेशानी हुई, बीमार पड़ी। बीमारी बोल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझिए, अब संक्षेप में समझिए। बीमार पड़ी, चलिए बताते हैं। कैंसर हुआ उनको। कैंसर हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु बोला इसको कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कितनी अच्छी है या बुरी है ये पता नहीं है, लेकिन इसने जरूरतमंद को बहुत ध्यान दिया। और वो मैडम अब कैंसर से बाहर आई, अभी भी जिंदा हैं। कैंसर रिकवरी स्टेज पे है, पहला रिकवर कर चुके हैं, फिर जो जनरेट होता था वो भी रिकवर कर रही हैं। और कैंसर का इलाज बड़े आराम से हुआ। हालांकि उनकी बेटी थोड़ी परेशान नहीं, लेकिन बड़े आराम से हुआ। उसके पीछे का एक कारण था, सिर्फ एक कारण था कि वो जितने भी नेडी लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं या कंगाल लोग हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग हैं, उनको उन्होंने संभाला था। ये उनका एक ऐसा गुण था जिसकी वजह से वो जितनी भी बड़ी विपत्ति में पड़ी उससे उन्हें निकाल दिया गया। हालेलुया। जितनी भी बड़ी विपत्ति में पड़ी उनको निकाल दिया गया। और जब ये लोग विपत्ति में पड़ते हैं, जो लोग कंगाल की सुधि रखते हैं और नीडी जो है उनका हेल्प करते हैं, तो लोग बड़ा ताली बजाता है। बहुत बहुत है, देखिए ना, बहुत धर्म कर्म का काम कर रही थी, फिर भी मरने पे है, फिर भी बर्बाद हो गई। इतना तीखा बोलता है लोग कि आप सोच नहीं सकते। मेरे यहाँ एक मेरी सहयोगी हैं, हमसे उम्र में बड़ी ही होंगी, शिक्षिका। कुछ दिन पहले उनका अपेंडिक्स था, वो फट गया पेट में, ऑपरेशन कराई, ठीक हो गई। नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद, ठीक उनका पैड, स्कूटी चला रही थी, गिर गई, पैड टूट गया, फिर ठीक हो गई। अभी 6 महीना पहले सुबह सुबह फोन आया, हार्ट में पेन हो रहा था, हार्ट ब्लॉकेज था, एंजियो प्लास्टिक हुआ,
और एंजियोप्लास्टिक के दिन उनके बहुत सारे रिलेटिव लोग हैं। एक रिलेटिव गया, मतलब इतना धर्म कर्म का काम करती है और प्रार्थना उद्धा में जाती है हर बार, हर साल, मतलब हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मैं भी मिलने गया था, मैं हंस रहा था। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रभु के लोग हैं, मुझे तो तू खराई से संभालता है और सर्वदा अपने सम्मुख स्थिर रखता है, तो प्रभु क्या करेगा? आपको वहां से निकाल देगा। उसने कहा कि जब वो व्याधि में के मारे सैया पे पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू उसके पूरे बिछौने को उलट कर देगा, मतलब ठीक कर देगा। तो कोई आदमी बीमार पड़ा, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अधर्मी है, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों पे ही विपत्ति आते हैं। डिफाइन क्या करता है कि जब अधर्मी पे विपत्ति आएगा तो वो उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। कैसे लिखता है? लिखता है कि लिखता है जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं हैं, परंतु धर्मी का घर स्थिर रहता है। आज के वचन 12:7। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं, जब दुष्ट लोग पे विपत्ति आती है तो वो समाप्त हो जाते हैं, फिनिश, खत्म। लेकिन जब धर्मी पे विपत्ति आती है तो वो उनका घर स्थिर रहता है। कुछ भी होगा लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं। हमारी आदरणीय शिक्षिका अजीता मौसी फिर खड़ी हो गई, अबलीस जी। तो इन लोगों को जब गहराई से आप देखिएगा, एक और नाम मैं अभी लूंगा, एक और कैरेक्टर है मेरे पास, हिल्डा लकड़ा। बार बार बीमार होती हैं, बार बार ठीक हो जाती हैं, बार बार बीमार होती हैं, बार बार ठीक हो जाती हैं। लेकिन इन लोगों में एक बहुत गंदी आदत है, जैसे जो मैंने नाम आपको बताया, हिल्डा का, अजीता जी का और मैक्सिमा आंटी का। इन लोग में एक बहुत गंदी आदत है, ये लोग ना दूसरे का मदद बहुत करते हैं। ये सबसे गंदी आदत इनमें पाई जाती है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पीछे खड़ा हो जाना, किसी का स्कूल फी दे देना, किसी का यूनिफॉर्म सिला देना, किसी को पैसा कर्ज दे देना। इन लोग का हिस्ट्री कभी पढ़ते हैं, हम देखे हैं इन लोगों के हिस्ट्री में, बिना मतलब का चाचे के बेटा को रख लेना, मासी के बेटा को रख लेना, बहन की बेटी को रख लेना, उसको पढ़ाना, अगर कोई रिलेटिव गरीब है तो उसकी मदद करना, सारा दिन यही काम करता रहता है। मतलब ये लोग ऐसे काम करता है कि आपको ना कभी कभी इनके बच्चे ही झगड़ा करने लगेंगे, क्या है दिन भर ये। एक मेरे ग्रुप में एक और भाई है, उनकी माँ सारे अपने जितने रिलेटिव हैं, गरीब रिलेटिव, उनको अपने घर में रखती हैं। एक दिन वो मेरा भाई आया, बोला भैया हमको रेंट पे रहना है। कि तुम्हारा अच्छा खासा फ्लैट है यार, रेंट पे क्यों रहेगा? कैसे रहेंगे? मम्मी तो अपना सारा रिलेटिव लोग को रखी हुई है, 2 रूम का फ्लैट है, 17 आदमी रहता है, बाथरूम भी कब जाएंगे पता नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई तू, मैंने कहा माँ के साथ रहो। कुछ दिन के बाद उस माँ को भी हार्ट प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर बोला बच नहीं सकते। हम लोग कलकत्ता में उनका ऑपरेशन कराए, यहां से 5-7 वॉलंटियर बेच के खून दिलवाए, अपना खून। अब खून का रिश्ता हो गया, फिर वो बच के खड़ी हो गई। लीजिए, मैंने कहा ये अजीब प्राणी लोग हैं। तो बाद में पता लगा कि इन लोग का एक नेचर में गंदगी है, ये लोग हमेशा लोगों के लिए करता रहता है। हालेलुया। मतलब गंदगी हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल जो पढ़ा लिखा और प्रैक्टिकल लोग हैं, उन लोगों के लिए गंदा काम ही है ना, अनप्रैक्टिकल काम है। किसी और बच्चे को पढ़ाना, किसी गरीब का देखना, किसी रिलेटिव को मदद करना, है ना। लिखता है बाइबल कि अनाथ और विधवाओं की सुध ही लेता है। कैसे लेगा? बाइबल कहता है कि वो प्रार्थना जो अनाथ और विधवा करती है वो सुन लेता है, चीर के जाता है। ईश्वर डायरेक्ट उतरेगा मदद करने के लिए? नहीं ना। तो वो हिल्डा जैसे लोगों को ढूंढता है, वो अजीता जैसे लोगों को ढूंढता है, वो मैक्सिमा जैसे लोगों को ढूंढता है। वो ऐसे लोगों को तैयार किया है जिसको हम लोग साधारण भाषा में परोपकारक कहते हैं। इनके अंदर एक कीड़ा डाल दिया, 4 दिन नाराज रहेंगे, 5वां दिन फिर आपके घर के पूछो कुछ जरूरत है तो बताइए।
अच्छा, ये लोग जरूरत ऐसे पूरा नहीं करते हैं, मदद करते हैं तो बोलते भी नहीं है। अब अजीता मसीह को किसी को काम करना हो, मान लो कि किसी और के लिए मदद करना है, तो वो पैकेट हमको दे के जाएंगे, उसको दे देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हिल्ला जी का यही स्वभाव है, मैक्सिमा आंटी का भी यही स्वभाव है, और एक और जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनका भी यही स्वभाव है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बच्चे तो समझ ही गए होंगे। लेकिन ये सब लोग जिंदा है, मरता ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती है, किसी को कैंसर हो गया, किसी का हार्ट ब्लॉक हो गया, किसी का पैर टूट जाता है, हमेशा जाता रहता है। ये लोग को कुछ होता जाता नहीं है, और किसी भी चीज का अभाव भी नहीं, ये लोग का घर भी बड़ा होते जा रहा है। जानते हैं क्यों? चूंकि ना जो लोग अपने धन संपत्ति को रोक लेता है वो नाली के समान है, रुका हुआ नाली है, सड़ जाता है उसका पैसा। और जो लोग बराबर फ्लो करता है, जैसे वो नदी के समान है, इसीलिए नाली का पानी समाप्त हो जाता है, सड़ के खत्म हो जाता है। आप देखे होंगे कि समुद्र का पानी और बड़े बड़े नदियों का पानी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो चलता रहता है, जहां से जाता है उतना ही रिफिल हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि पानी कितना निकला और कितना आया। तो प्रभु हमें समुद्र की तरह बनाया, बहता नाली बनाया, रुक जाइएगा तो सड़ जाइएगा। हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो दूसरे का जो दुख है उसमें दुखी होने चाहिए। कोई नहीं खाया है और आप खा रहे हैं तो अपना खाना उसको दीजिए, ये क्रिश्चियन होने का गुण है। हालेलुया। ये गुण है जो आपको बताया जा रहा है, और इसका लाभ क्या होगा कि आप अपने अकाल मृत्यु से बचेंगे। जब आप भिक्षा दान देते हैं, जब आप गरीबों को दान देते हैं, जब आप कंगालों को दान देते हैं, तो अपने अकाल मृत्यु से आप अपने आप को बचाते हैं। एक भाई को मैं जानता हूं जिनको कहीं से थ्रेटनिंग आ रहा था कि गोली मार देंगे। जब उनको यह वचन मिला कि भिक्षा दान से अकाल मृत्यु का से बचाव होता है, तो वो क्या करने लगे कि बहुत सारा क्वाइन और बहुत सारा सिक्का लेके रोज चर्च के गेट पे ना दोनों तरफ से पैसा बांटना शुरू किया। हालेलुया। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। और 2013-14 में उनको थ्रेटनिंग था कि मार देंगे, इस एरिया में इधर से इधर आएगा तो मार देंगे। उन्होंने इस वचन को पढ़ लिया कि जो दान देता है, जो कंगालों को दान देता है, वो अकाल मृत्यु से अपने आप को बचाता है। अब भाई बड़ा गिरजा हो, कोई भी गिरजा हो, कहीं भी भीख वाला मिले, भिखारी मिले, तो सबसे पहले उनका काम क्या था? गाड़ी रोक के, बाइक रोक के पैसा देना, देते जाना 100-200 का खुला करा के जाना। मैंने एक दिन उनसे पूछ दिया कि भैया ये क्या है, मतलब रोक रोक के एकदम दान दिए जा रहा हो। तब पता लगा कि अच्छा, दान उधर नहीं दे रहा, वो प्रभु को घूस दे रहा है कि प्रभु कहीं गोली ना चल जाए, हम बचा लेना। और मैं बताऊं, वो बचा हुआ भी है, अभी तक मरा नहीं हुआ आदमी, बच गया, कोई मारा ही नहीं उसको। ये ईश्वरीय स्वभाव है जो आपको धारण करना होगा। आज आप ये बात समझिएगा, बीमार दोनों होगा, परेशान दोनों होगा, तकलीफ दोनों के जीवन में आएगा, लेकिन जो ईश्वरीय स्वभाव धारण करके रखा है उसमें बाकी हम सारी चीजों को नहीं बोल रहे हैं। आज मैं उन लोगों को, मैं वो उस चीज को ज्यादा जोर दे रहा हूं जो वचन का है कि आप सुधि लेते हैं कि नहीं, उसकी जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं। अब कोई भूखा आदमी आए और उसको हम और ज्योतिष भाई मिलके एकदम 10 आज्ञा सुनाए जाए, वो बेचारा 5 दिन से भूखा है। आज ज्योतिष भाई बोले एकदम जो पहली आज्ञा तोड़ता है, नहीं, जो पिता के खिलाफ बोलता रहे, यार खिला दो उसको, है ना। हमारे समाज में क्या है ना कि बेसिक शिक्षा ही भूल गया लोग। अब कोई नंगा आदमी आए ठंडा में एकदम घूम घूम के, और हम लोग समझाएं प्रभु के नाम से तुम्हें गर्मी हो जाए, चद्दर दे दो दोस्त, ऐसे ही गर्मी हो जाएगा। चद्दर नहीं देंगे हम लोग, कपड़ा नहीं देंगे। मैंने एक मुहिम छोड़ा, भैया
आप लोग के कबड़ भरा पड़ा हुआ है, रोज सोचते हैं पीला वाला पहने, लाल वाला, हरा वाला, नहीं इसका तो लेगिज पे ये नहीं फिट होगा, इसका दुपट्टा ठीक नहीं है, इसका सैंडल मैच नहीं। ये सोचने में हर महिलाएं कम से कम 20 मिनट लगती, और जेंट्स भी आजकल लोग कम नहीं है। मैंने कहा कुछ खाली कीजिए, खाली कीजिए, मिस मैचिंग लेगिज, मिस मैचिंग जो सलवार सूट है आपको बाहर भेजिए। अच्छा, खुदा गवाह है, ऐसा ऐसा कपड़ा लोग भेजा कि हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, रख भी दिए। अरे कपड़ा मांगे थे हम लोग, ठीक है, लेकिन ढंग का कपड़ा भेज दो। अब कुछ भी भेज दिया लोग, वो लोग सोचा कि अपने घर को काली करा के प्रार्थना उधर गोडाउन बना देते। मैंने देखा है, मैं जब जाता हूं ना कंबल वितरण करने, तो मैं देखता हूं वो जो किक देता है ना प्रभु। इसीलिए मैंने जब सेवकाई शुरू किया तो ट्रस्ट का निर्माण किया प्रभु के सामर्थ्य से, और ट्रस्ट के निर्माण में मैंने बायोलॉजी में बहुत सारे चीज को लिखा है जिसमें बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इस पे हम लोग काम करने वाले, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण था, ये ईश्वरीय स्वभाव है। रहिएगा कहां? धरती बना दिया। पीजिए क्या क्या? पानी भेज दिया। रोशनी कहां से आएगी? सूरज बना दिया। आपकी सारी रिक्वायरमेंट के लिए ईश्वर सोचा, लेकिन आप किसी और के रिक्वायरमेंट के लिए सोचने को तैयार नहीं, और आप विश्वासी हैं, आप ये यीशु को मानने वाले लोग हैं। नहीं, यीशु को मानने वाले लोग नहीं हैं हम लोग यीशु को बदनाम करने वाले लोग। इससे अच्छा कि हम लोग यीशु को जानते ही नहीं। कम से कम हमारे माध्यम से लोग कहता है कि हम भैया राज यीशु के बारे में बताते हैं, लेकिन हम किसी के जरूरत पे खड़ा नहीं हुए। हम कोई भूखा आया तो हम उसको भोजन नहीं कराएं, कोई निर्वस्त्र आया तो हम उसको कपड़ा नहीं पहनाएं। तो इससे तो यीशु की बदनामी हो रही है ना, यीशु का ये तो स्वभाव था ही नहीं। इसीलिए जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी ईश्वर सुधि नहीं लेता है। जब हम किसी समस्या में पड़ेंगे, ईश्वर हमारी सुधि नहीं लेता है। हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं, ईश्वर हमारी सुधि नहीं लेता है, क्योंकि आपने किसी की सुधि नहीं ली। टीट फॉर टैट है भैया, जैसा आप करोगे यहां मिलेगा, पहले यही मिलता है। हालेलुया। जैसा आप करोगे पहले कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। स्वर्ग नरक की बात बाद में है, पहले यही भुगतना है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ईश्वरीय स्वभाव धारण नहीं कर रहे हैं तो बोलना बंद कर दीजिए कि हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम यीशु को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर यीशु को आप मानते हैं तो उसके स्वभाव को धारण करना है, और उसका सबसे बेसिक स्वभाव है देना, लेना नहीं। लेकिन हम लोग कुछ भी निकलते नहीं। यहां तक कि मछली का पीस भी हम लोग किसी को दे नहीं पाते। अगर बढ़िया मछली का पीस हो, आदमी कभी खाते हुए देखें आप? घर में देखिएगा, लेग पीस है हम खाएंगे, कलेजी है हम खाएंगे, पथरी है हम खाएंगे। अगर किसी को सर पसंद है, सामने वाला को सर पसंद दे नहीं सकते, हाँ या नहीं? देखिए सब हाँ बोल रहे। ये ईश्वरीय गुण है कि आप कोई पीस नहीं दे सकते हैं? बताइए। मेरे लिए ना यहाँ बिस्किट विस्किट रखा रहता है, या कोई लोग जानता है कि हम कौन सा मीठा खाते हैं तो वो लेके आता है। सिस्टर सिस्टर के हाथ में जैसे पड़ेगा, है ना, वो खटखट, अपर्णा ले लो, कीर्ति ले लो, है ना, रोहित ले लो, ज्योतिष ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, जैसे बेचना शुरू कर दे, है ना, भिंडी ले लो, बथुआ ले लो, सरसों ले लो। अरे रुक जाइए, मेरा मिठाई है, क्यों बांट रही हूं? उनको ना कीड़ा है, वो सेल्फ पे रखा हुआ सारा चीज ना, बांट दीजिए बांट दीजिए बांट दीजिए। कहीं से कुछ आया, खरीद के आया, बांट दीजिए। ड्राई फ्रूट ऐसे बांटती है जैसे चना बादाम बांट रही है। ड्राई फ्रूट है ये, बादाम नहीं है, मुट्ठी भर भर के। अरे और आएगा और देगा। लेकिन जैसा स्वभाव है उनका, उनको गरीब हो जाना चाहिए।
कंगाल हो जाना चाहिए। जो आता है वही बांट देती है, जहां से पैसा आया वो सब सेवकाई में खर्चा करती। साधारण लोगों की तरह जो लोग प्रैक्टिकल लोग और बुद्धिमान और शिक्षित लोग हैं आज हमारे समाज में, उनके अनुसार तो सिस्टर एस्थर को पहले ही कंगाल हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से वो बांटती हैं। हाँ या नहीं? लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये कंगाल हो रही हूं, दिन प्रतिदिन सब दृष्टिकोण से बड़ी हो रही हूं, ऊपर हो रही। क्या गुण है उनमें? देने का। देने का गुण किसका है? ईश्वरीय। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, देना गुण है ना। जितने लोगों को देना गुण है वो किसका गुण है? ईश्वरीय गुण है। और इस गुण को हम अपनाएंगे नहीं। हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मछली का सर नहीं देंगे, है ना। हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन बर्गर का एक बाइट नहीं देंगे। हम बहुत प्रेम करते हैं, लेग पीस नहीं देंगे। हम बहुत प्रेम करते हैं, ये शर्ट हमको पसंद है, हम आपको नहीं देंगे। आज हमारे समाज में एक कट्ठा जमीन के लिए, आधा कट्ठा जमीन के लिए मर्डर हो जाता है। हाँ ये नहीं? आप आए दिन यहां रांची में पेपर में देखते होंगे कि जो हमारे भाई लोग जमीन का काम करते हैं, एक दूसरे को गोली मार दिए 10,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए। और जब हमको पता लगता है क्रिश्चियन था, हम सोचते हैं कि कोई जाने ही नहीं कि क्रिश्चियन था, बदनामी हो जाएगी यीशु की। आपने प्यार पे बहुत सुना होगा, बाकी चीजों पे बहुत सुना होगा, लेकिन इस चीज को कभी आप समझे ही नहीं है। मैं नोट करके बता सकता हूं कि जिसके भी जीवन में जो समस्या है, इसका मतलब वो देना नहीं जानता। मैं और एक व्यक्ति को पिछले 40 साल से जानता हूं, मेरे पिताजी, नाम भी उनका ईश्वरी है। मुझे याद है कि होली होता था, दिवाली होता था, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूं। तो हम लोग घर में 5-6 आदमी लोग, और पिताजी खाना बनवाते थे 50-60 आदमी का। मोहम्मदन भाई लोग ऐसे आए हैं, हिंदू भाई लोग ऐसे आए हैं, सारा जमात मेरे घर पे बैठा हुआ है, सब खा रहा है। वो एसटी है तो, नॉर्मल है तो, जैसे है तो, किसी को बैठा के नहीं खिलाएं तो उसको थाली में खाना दे दी, वो खाए जा रहा है। मुझे याद है कि जब रमजान का महीना होता था, रोजा होता था, पिताजी इफ्तार करवाते थे, रोजा खुलवाते थे दरवाजे पे बैठ के, है ना। हनुमान आराधना हुआ, वहां कुछ भेज दिए, वहां कुछ भेज दिए। इतनी ये इस प्रकार की कीड़ा थी उनमें, जिससे कि पूरा का पूरा बिजनेस चौपट कर दिया। ये जो कीड़ा है ना, जो अजीता मौसी में है, मैक्सिमा आंटी में है ना, सिस्टर एस्थर में है। मेरी दुकान थी, वो कोई भी आता था, मेरा स्टाफ था, उसका नाम था नागा, उसको बैठा देते थे, चले जाते थे हॉस्पिटल, उसको दिखाया, फीस नहीं है, कोई बात नहीं, हम है, फीस दे दिए, दवा का पैसा नहीं, लिख लो, मैं हूं ना, दे दिए दवा। पता ही नहीं लगा कि दुकान कब चला कब बंद हो गया। 6 साल 7 साल में सारा पूंजी वूजी खत्म हो गया। उस समय लग रहा था कि मेरे पिताजी ने एकदम, नहीं बोल सकते, देख रहे होंगे। लेकिन जब मैं बाइबल को जाना, मैंने कहा अरे ये तो उनका जो बोया हुआ फल था वो मैं अब काट रहा हूं। हाँ या नहीं? वो जो देने की जो प्रवृत्ति थी, आज भी प्रिंसेस की तरह घूमते हैं, कोई जॉब नहीं, कोई पेंशन नहीं, प्रभु डायरेक्ट देता है उनको, प्रबंध करता है, कोई बीमारी नहीं। उनके मेडिसिन के ऊपर पूरे मंथ में 500-600 रुपया मेरा खर्चा होता होगा। क्योंकि एज है, अब एज भी बताने पे चिढ़ते हैं वो, तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि 75 से 80 के बीच में है ना। तो इस एज में भी दवा दारू पे 400-500-600 रुपया अगर मेरे घर में खर्चा होता है, तो इसका मतलब ईश्वरीय कृपा ही है ना, है ना। और मैं बताऊं, फुटबॉल खेलते हैं,
दिन भर में एक आधा बार कपड़ा पहनते हैं, और आज भी सबसे यहां रिश्ता बनाते हैं। मैं थक जाता हूं, मैंने कहा कम रिश्ता बनाइए। मैं कल परसों गाड़ी चला रहा था तो मैंने सोचा कि एक दुकान खुलवा कर दे देता हूं, फिर पवित्र आत्मा ये गलती दोबारा नहीं करना। मैंने कहा नहीं, घूमिए आप, फ्री होके घूमिए। क्योंकि कीड़ा है उस आदमी को, ये कीड़ा है, तो उस कीड़ा का लाभ किसको हो रहा है? उन्हीं को हो रहा है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आई, कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, कौन निकाला उनको? ईश्वर। किसको निकाला? ईश्वरी को। वाह, है ना, उनको निकाल दिया। लेकिन ये गुण हमारे समाज से विलुप्त हुए जा रहा है। इस प्रकार का कीड़ा पाए जाने वाले मनुष्य अब हमारे समाज से विलुप्त हो रहे हैं। हमको बचाना होगा उन लोगों को। जैसे सरकार बोलता है ना, शेर को बचाइए, तो दानी प्रवृत्ति के लोगों को हम लोगों को बचाना होगा, नहीं तो ये कीड़ा फिर दूसरे में नहीं जाएगा। और हम सब लोगों को अगर ईश्वरीय गुण है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ईश्वर का जो मुख्य गुण है वो देना है। अपने बारे में, हाय मेरा रोटी, मेरा खाना, मेरा पहनना, मेरा बच्चा, मेरा शादी, ये तो मेरा 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 मेरा, अब तो हमारा भी खत्म हो गया। मेरा पे पहुंच गया। पहले हम लोग था, उसके बाद हमारा हुआ, अब मेरा हो गया। अब तो ज्यादा लोग मैं जैसे बकरी मैं नहीं करता, वैसे करते हैं। अपने से शुरू होके अपने ही पे जीवन समाप्त हो गया। इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों को जिनमें देने की प्रवृत्ति नहीं है वो देते हैं। कहां देते हैं? अब मांगने से तो देंगे नहीं, डॉक्टर के यहां तो देंगे। तो ये लोग तुरंत एकदम देखते होंगे, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, साल में 10 बार 20 बार 50 बार इलाज हो रहा है, और देखते होंगे अचानक गायब हो गए वो। घर बना हुआ है, भोग नहीं पा रहे हैं, गाड़ी बना हुआ है, रह नहीं पा रहे हैं, बाल बच्चा है वो कर नहीं पा रहे। तो बीमारी दोनों को आती है। किसको किसको आती है? धर्मी और अधर्मी दोनों को। लेकिन अगर आप ईश्वरीय स्वभाव धारण किए हुए हैं, या आपके परिवार में कोई आदमी ईश्वरीय स्वभाव धारण किया हुआ है, तो आपको उस विपत्ति से कौन निकाल देगा? ईश्वर। अगर आपके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं है तो वो आप विपत्ति में फंसे रहेंगे। ईश्वरीय गुण आपने समझा, प्यार समझाया, पवित्र आत्मा ने कई बार मेरे माध्यम से दीनता समझाया, लेकिन आज देने का गुण होना चाहिए। चावल दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, पैसा दीजिए, जो देना है दीजिए, नहीं तो समय दान कीजिए। इसीलिए मैंने पहला कंगाल आपको बताया। जैसे हम लोग, मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से देंगे, है ना, वस्त्र नहीं है, कहां से देंगे। देखिए, फुल शर्ट भी नहीं पहने, हाफ शर्ट पहने, कहां से देंगे, है ना। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम जो दान करते हैं, क्या दान करते हैं? श्रम दान करते हैं, समय का दान देते हैं। आप इसकी कीमत कभी समझ नहीं सकते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं, आप इसको कभी लौटा भी नहीं सकते। अगर मैं आपको 10,000 रुपया दूं, तो आने वाले समय में आप हमको 11,000 रुपया दे सकते हैं, 20,000 रुपया दे सकते हैं, तो ये मैच कर जाएगा। लेकिन जब मैं आपके विकट परिस्थिति में खड़ा हूं, आप जब डिप्रेशन में हैं, मैं खड़ा हूं, जब आप फ्रस्ट्रेट हैं, मैं खड़ा हूं, जब आप बीमार हैं, तब मैं खड़ा हूं। ये जो दान मैं दे रहा हूं, ये आप कैसे लौटाइएगा? हालेलुया। तो अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो श्रम दान कीजिए। आप देखते होंगे बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में प्रवृत्ति है कि लोग साफ सफाई करता है, लंगर लगता है ना। वहां हर जगह लोग जाता है, और वहां धनी धनी लोग पैसे देते हैं, और जिनके पास समय नहीं है, वो पैसे नहीं, वो क्या करते हैं? श्रम दान करते हैं, अपने शरीर से, अपने हाथों से दान देते हैं। और ऐसे लोग बहुत सुखद हैं, बहुत शांति से जीते हैं। इन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं पाई जाती। अब थोड़ा सा वचन से मैं बता दूं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। 2 लाइन कि आप लोगों को लगेगा पता नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही बता दिए। यशाया ग्रंथ 50 था ना,
58 है ना, यशाया 58 6 से पढ़िए आगे। यशाया 58 का 6 से आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और यह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पढ़ लीजिएगा आप लोग, 58 का 6 से लेके आगे तक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम आज बात कर रहे थे बीमारी पे। बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, चंगा नहीं हो पा रहा। प्रभु कह रहा है आदत बदलिए। लिखता है यहां 6 का 58 का 8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्यों? तो उसके पहले लिखता है कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाई से अपने आप को ना छिपाना। छिपाना का मतलब समझते हैं? छिपाना का मतलब बाइबल कहता है कि रात में एक आदमी पहुंचा आपके घर पे, बोला भाई कुछ लोग आया है मेहमान, कंबल घट गया है, एक आधा दे देते। ना ना, कहाँ कंबल है मेरे पास। बीबी बोली कि जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, फिर धुलवाना होगा, मना कर दो, है ना। या बीबी आजकल बहुत तेज होती है ना। रात में कोई आदमी आया आपके घर पे, शाम में सुबह में, देखिए ना आंटी अचानक से गेस्ट आ गया है, दुकान भी नहीं खुला होगा, थोड़ा सा बिस्किट उस्किट रखी हैं या चीनी चाय पत्ती कुछ भी रखी हैं, दे दीजिए। अब बीबी घर में गई, पिछले बार 10-20 बार दिए हैं, आज तक तो लौटाई नहीं है, मना कर दो। हाँ ये नहीं, इसको छिपाना कहते हैं बाइबल। आजकल लोगों के अकाउंट में लाखों रुपया भरा पड़ा है, जब जाके पूछिएगा पैसा, ना ना कहाँ पैसा। गहराई में पूछे कैश नहीं है, इसलिए बोले पैसा नहीं। वो अकाउंट वाला पैसा किसका है? मतलब अगर जो पॉकेट में पैसा है वही पैसा आपका है, तो खाता वाला सरकार ले ले, उस पैसा को आप पैसा मानते ही नहीं। तो ये सब क्या होता है? छिपाना। तो आप जब छिपाने की आपकी प्रवृत्ति हो गई है, तो जैसे अभी उन्नति फिर कोई लगी मेरा नाम लिए गई थी मामा के यहाँ, है ना। तो हम लोग के यहाँ है प्रचलन है कि कोई जाता आता है तो उसको हाथ में कुछ पैसा दिया जाता है, आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। तो उसको कुछ पैसा मिला। मैंने उससे पूछा बेटा पैसा कुछ मिला है? नहीं नहीं कोई पैसा नहीं मिला। मैंने कहा ये गंदी आदत बेटा कैसे सीखे आपने? तो नहीं नहीं मिला है पापा, मिला। मैंने उसको डांटा वहां,
मैंने कहा ये प्रवृत्ति हो जाए, क्यों छिपाना है ना? आपको देना है या नहीं देना है वो अलग बात है, लेकिन छिपाने की आदत आपकी बढ़ जाएगी। और इसमें एक और गुण हो जाएगा कि आप झूठ बोलेंगे, हाँ या नहीं? तो पहला कि अगर आप कुछ भी छिपाते हैं तब भी आप स्वस्थ नहीं हो पाइएगा। आप अपनी प्रवृत्ति देखिए, एक तो देने का गुण नहीं होगा। अगर बराबर रोगी हैं और रोग से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो आपने प्यार सुना, दीनता सुना, विनम्रता सुना, झुकना सुना। आज एक नई बात सुनिए कि आपको ल अक्षर से ज्यादा द अक्षर पर ध्यान देना होगा। इसलिए भी आपका घुटना का दर्द नहीं जा रहा है, कमर का दर्द बरसों से है, पाइल्स की समस्या जा नहीं रही है, आप बीमारी में हैं, क्योंकि उधर आप दे नहीं रहे हैं तो इधर से ले रहा है प्रभु, इनडायरेक्ट। हालेलुया। तो पहले ये देखना है। दूसरा कि आप शीघ्र चंगा होना चाहते हैं तो प्रभु के पास जाइए और इस पाप के लिए माफी मांगिए कि प्रभु मैंने अनजाने में ये अंधेर कर दिया है। हालेलुया, मैंने अनजाने में अंधेर कर दिया। अब कैसे? 2 घटना और मैं बताऊंगा और इसको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इसको पाप की श्रेणी में लोग लेता ही नहीं है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि आपके पास कुछ है और आप मदद कर सकते हैं और लोगों की मदद नहीं कर रहे। यह सबसे बड़ा पाप। लाजर बेचारा, लाजर को आपने मेरे मुंह से बहुत सुना होगा। ये लाजर दूसरा वाला है, ये लूका में पाया जाता है। लूका 16 में 19 से आगे इसका कहानी। हालेलुया। ये लाजर भाई साहब गरीब प्राणी नहीं, अति गरीब प्राणी पाए जाते थे। इनको उठा के एक धनी व्यक्ति के पास रख दिया जाता था। बाइबल उसको संबोधित करता है, 19 को जब पढ़िएगा, कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। 16 का 19। प्रतिदिन किससे रहता था? सुख विलास से, चैन से रहता था। और ठीक उसके दूसरे वचन को पढ़िएगा 20, लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके डेबड़ी पे छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर का जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसका घाव चाटते थे। डालिए इसको, देखिए गरीब आदमी का नाम संबोधित किया गया था। धनी आदमी इतना है कि रिस्पेक्ट से नाम भी नहीं लिखा गया है ना, या रिस्पेक्ट से, या प्रभु इस लायक नहीं समझा होगा उसको कि इसका नाम लिखा जाए। इतना अधर्मी आदमी था। लेकिन इस पूरे कहानी को मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा, नहीं लिखा है कि वो शराब पीता था धनी व्यक्ति, नहीं लिखा है कि वो भयविचार में था, नहीं लिखा है कि वो अन्याय का संपत्ति कमाता था, नहीं लिखा है कहीं भी कि वो किसी का धन छीन लेता था। कोई पाप उसमें पाया ही नहीं जाता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति मरा, क्या हुआ? वो भी मरा और हमारे आदरणीय लाजर भाई भी मरे, दोनों मरा। लाजर चला गया अब्राहम के गोद में और ये चले गए नरक में। बताइए, कोई पाप किया? वो कुछ तो नहीं किया। अब अपना बिजनेस कर रहा था, चैन से खा पी रहा था। लीजिए, आप तो जाति कर दिए ईश्वर, आप सीधे उसको नरक में डाल दिए। दूर से देखा, अरे ये तो वही आदमी है जो मेज के नीचे बैठा रहता था, जो थोड़ा गिर गया उसको खाता था, कुत्ता भी घाव चाटता तो सीधे ही तो जाके उधर बैठ गया। अब सुनिए बाइबल क्या कहता है। 2 चीज, सोलह का 22
23 और आगे मैं खुद पढ़ रहा हूं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मरा और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर कि लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। देखिए, जल्दी तो नहीं होगा आप लोग, 5 मिनट और दीजिए। अब लाजर भाई साहब भी मरे, ये दोनों मरे। ये नरक में पहुंच गया धनी व्यक्ति, कारण पता नहीं। लाजर को देखा स्वर्ग में बैठा हुआ, बीच में बहुत बड़ा खाई। ये इधर से आवाज दे रहा है, अब्राहम अब्राहम पिता, आपके गोद में जो बैठा हुआ है उसको मेरे पास भेजिए, पूरा जीभ जल रहा है, कुछ पानी वानी हमको पिला दे, है ना। वो बोला नहीं, अब्राहम बोला ऐसा नहीं हो सकता। कारण मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं यहां पहुंचा हुआ। तो कारण, जो बड़ी इंटरेस्टिंग कारण यहां बताया गया, लिखता है 25, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं पर, परंतु वो अब यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। सिर्फ अच्छा अच्छा के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, सुख विलास ये वो, जितना अच्छा चीज हम यहां भुगत लिए, तो प्रभु बोला बाकी यहां भुगत लीजिए। इसलिए लाइफ में कुछ कष्ट होना भी जरूरी है। तो लाजर के बारे में क्या कर रहा है कि वो अपना वहां सुख नहीं भोगा था, इसलिए यहां भोग रहा है। इसलिए बाइबल कहा कि अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख की चिंता करो। हालेलुया। कोई दूसरी गलती थी धनी व्यक्ति की? नहीं, सिर्फ एक गलती थी कि उसके पास पड़ा हुआ व्यक्ति जो गरीब था, एक कपड़ा नहीं दिए भाई, तुम अपने मलमल का पहने हुए हो, है ना, खा रहे हो पी रहे हो, यार एक कपड़ा तो दे ही सकते थे, 2 तो दे ही सकते थे, कुछ तो कर ही सकते थे। तुम्हारे सामने उसका घाव कुत्ता चाट रहा है, तुम डंडा से भी नहीं मारना उचित समझे, वो इंसान ही है। इसका मतलब है ना कि आपकी फीलिंग समाप्त हो गई हो, आप डेड हो गए, आप जानवर हो गए, आपकी भावना समाप्त हो गई। जैसे बगल, किसी जानवर के बगल में कोई बैठा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी देखिएगा चींटी वीटी को, कभी देखे हैं? चींटी का कोई दूसरा सहयोगी चींटी मर जाता है तो 4-5 आके उसको उठा के ले जाता है टोचन करके। हम लोग चींटी से भी बदतर हो गए। और मैं तो देख रहा था ये कोरोना काल में बाप मरा हुआ है, बेटा नहीं छूने को तैयार है, बेटा मरा हुआ है, बाप छूने को तैयार नहीं है, घर में लोग निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप सरकारी नियमों का पालन कीजिए, लेकिन इंसानियत और भावना तो मरना नहीं चाहिए था ना। और आज भी यही स्थिति है, कोरोना पूरे लोगों को बदल के चला गया। आज भी हम सतर्क ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं लोगों से। हम चींटी से भी बदतर हैं, हम इंसान हैं, ये हम भूल ही गए हैं कि हमारा एक प्रवृत्ति है कि दूसरों के लिए करना है और इसके लिए आपको भुगतना होगा। यहां तो आप बीमार रहिएगा ही रहिएगा, और ऊपर जाके भी आपको स्वर्ग नहीं मिलना है, नरक ही मिलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि बाइबल में एक जगह और इस पे चर्चा हुई थी, और वो चर्चा जब हुई तो यीशु से पूछा गया। किससे पूछा गया? सीधा यीशु से कन्वर्सेशन बोल रहा है, कह रहा है कि स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा। सीधा पूछ दिया गया कि स्वर्ग कौन जाएगा भाई और नरक कौन जाएगा। तो वहां यीशु ये बता रहे हैं कि नरक कौन जाएगा और स्वर्ग कौन जाएगा। ये आपको बाइबल में जब आप पढ़िएगा 25
मत्ती 25 को जब पढ़िएगा तो वहां 31 से ये कन्वर्सेशन शुरू होता है, न्याय का दिन क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारी बात, समय समाप्त हो गई है। तो प्रभु बोला कि जब हम सब कुछ अलग कर देंगे तो वहां पूछा जाएगा कि हमको नरक में क्यों भेजे और हमको स्वर्ग में क्यों भेजे। तो वहां यीशु जवाब देते हैं 35, क्योंकि मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर न ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि नहीं ली, मैं बंदीगिरी में था तुम मुझे मिलने नहीं आया। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। जो लोग धर्मी हैं वो भी बोलेंगे कि ईश्वर आप तो हमको कभी मिले ही नहीं, तो हम आपको कैसे खिलाएं। तो यीशु वहां जवाब दे रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं 40। तब राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। बताइए, किसी भी एक के साथ, सिंगल पर्सन के साथ अगर आप कुछ अच्छा किए हैं तो वो किसके साथ किए हैं? ईश्वर के साथ किए हैं। यहां सिंगल पर्सन लाजर पड़ा हुआ था, वो बैजनी वस्त्र पहनने वाला धनी आदमी नहीं है, नर्क सीधा भीजा लगा वहीं का, तड़प रहा। मैं उस वचन को पढ़ रहा था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। एक चीज और वहां बताया प्रभु, वहां एक और कन्वर्सेशन है। ये जो बैजनी वस्त्र वाला धनी व्यक्ति है वो कह रहा है कि सुनिए जरा लाजर को नीचे भेज दीजिए, जाके मेरे 5 भाई और हैं उनको बता के आए कि बहुत बुरा स्थिति है, गरीब को दान वान देना शुरू करो, कुछ बांटो, जो बीमार है उससे मिलो, मदद करो, नहीं तो हालत तुम्हारा भी बहुत खराब होने वाला है। बोला ऐसा नहीं होता है, कोई जाके नहीं होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वहां एक लाइन लिखा गया, और वो लाइन लिखा गया और कहा कि देखो क्यों नीचे भेजना चाह रहे हो, उनके पास तो किताब है। कौन सा किताब है भैया? उनके पास तो यशाया नबी का किताब है, मूसा का किताब है, व्यवस्था का किताब है। और जब यशाया नबी का किताब होगा तो यशाया नबी का 58 भी तो होगा उसमें, जो आज हम लोग पढ़ रहे थे, होगा ना। तो उसमें तो लिखा है भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, पढ़ लो। तो बोला नहीं मानेगा। इधर से ये धनी व्यक्ति उसको, अब्राहम को समझा, वो नहीं मानेगा। जब मरे हुए में से कोई जाके बताएगा तो मानेगा। एक बड़ा सुंदर वचन। तो अब्राहम बोले नहीं, जब उस व्यवस्था की किताब को नहीं मानेगा, जब वो मूसा की बात को नहीं मानेगा, जब अब्राहम की बात को नहीं मानेगा, जब यशाया की बात को नहीं मानेगा, तो याद रखिए जब मरे हुए में से कोई जिंदा होके भी जाएगा तो उसकी भी नहीं मानेगा। और वो किसके बारे में कह रहे थे? कौन मर के जिंदा होके आया था हम लोग को बताने? यीशु। वचन पढ़िए, मजा आएगा आपको। 16 का 29 से लेके 31। लूका लूका 16 उसका 29 से आगे। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक। हालेलुया। आज प्रभु एक ही आह्वान कर रहा है आप लोग को। देखिए, आप अगर सही हैं, आपका बाल बांका नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। लेकिन एक और चीज मैं कह रहा हूं, अगर आप गलत हैं, कोई बचा भी नहीं सकता, एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है, कोई मेडिसिन नहीं बचा सकता।
एकदम चिल कीजिए, मरना ही तय है आपका, और मरने से पहले इतना कष्ट भोगिएगा जितना आप सोच नहीं सकते। एकदम रेडी रहिए इस बात के लिए। अब बचने का एक ही तरीका है जो आज बाइबल आपको बताया, कुछ लुटा दीजिए, कुछ बांटिए, दूसरे को खिलाइए। अब बांटने का मतलब ये नहीं करेंगे पब में जाके पैसा लुटाइए। बांटने का मतलब कि जो इर्द गिर्द में सच में जरूरतमंद लोग हैं, निकालिए, बहता नाली बनिए, समुद्र बनिए, जकड़न नहीं कीजिए, बांटिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 कपड़ा पहनिए, क्या जरूरी है? 4 ही पहनिए, 2 किसी और को दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 जूता हो। 10 जूता खरीदने से अच्छा है कि 2 जूता पहनिए, किसी और के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीद दीजिए। जरूरी नहीं है कि पैसा एकदम दबा दबा के रखे हुए हैं। अरे कहां लेके जाइएगा उसको आप? किसी भी दिन टेक ऑफ कर जाइएगा आप। पता लगा कि नॉमिनी लगाने में भी बैंक बहुत परेशानी करता है। ये मैच नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। प्रभु कह रहा है कुछ देना सीखिए। रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, दवा दीजिए, समय दीजिए, कुछ तो दीजिए। ईश्वर के रंग रूप में बनाए गए हैं, कुछ स्वभाव भी लाइए, और उसका मुख्य स्वभाव यही है। और आपके बीमारी से, अगर आपके परेशानी से ये आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो आज इस चीज को क्रॉस चेक कीजिए कि इसका मतलब कि आप बहुत स्वार्थी किस्म के आदमी हैं। आपको देना वेना आता नहीं है, इसीलिए आप जहां हैं वहीं पड़े हुए हैं। हालेलुया। और लोग कहता है कि भैया जब आएगा तो हम भी बहुत बड़े दानी हो जाएंगे। उसके लिए मैं बोलता चाहूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है, जब अपने से भरेगा तब ना किसी को देंगे। एक जगह 2 व्यक्ति दान देने गया। एक फरीसी बहुत अमीर, बहुत धन वाले, आराम से गए, रुपया बंडल निकाले, उसमें 2-4-10 हजार रुपया निकाले, 20,000 रुपया निकला, दान पेटी में डाल दिया। और वहीं एक गरीब महिला, लाचार महिला, बेरोजगार महिला, आपके शब्दों में 1 रुपया का सिक्का निकाली और दान पेटी में डाल दिया। यीशु के चेले देख रहे थे। यीशु के चेले पूछे कि गुरु, रब्बी, ये कौन दानी होगा? ये तो पूरा 20-25 हजार रुपया दिया। यीशु बोले वो महिला दानी है। कैसे? उसके पास सिंगल वही क्वाइन था, 1 रुपया का, वो दे दी, है ना। इसके पास करोड़ों रुपया था, उसमें से 20,000 रुपया निकाला। कौन ज्यादा बड़ा दानी हुआ? वो। जब आप अभाव में रहें तो दान दीजिए। अगर आपके पास 2 रोटी है, 1 रोटी दे दीजिए, दोनों रोटी, आप दादा दानी है। अब 100 रोटी आपके पास है, उसमें से 4 रोटी दे रहे, हम दान कर रहे हैं। कैसा दान? कैसा दान है ना। दान करने का मतलब है कि आप जिस अवस्था में, प्रवृत्ति चेक करता है ना प्रभु आपका, आपकी इच्छा, आपका अंतःकरण चेक करता है। आपके देने की आदत नहीं है। आज जब 2 रुपया देना है तो नहीं निकल रहा है, अगले डेट में 100 करोड़ रुपया देना होगा, कहां से निकलेगा? आप बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को। देने का गुण ही नहीं है। जिसके देने की आदत होती है वो तो कुछ भी दे देता है। हाँ या नहीं? तो एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं। बीमारी जाएगी, जरूर जाएगी, यीशु के नाम से जाएगी। अब अपनी आदत बदलिए। उसमें से मुख्य एक आदत है आपकी दान करने की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। दान मतलब कि नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आके दान कर लीजिए, दशमांश दे दीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगल बगल में कोई भी घर है, परिवार है जो सच में नीडी है, कोई बच्ची है पढ़ने वाली है, कोई बीमार है, कोई भी सहयोग के लिए जरूरतमंद है, आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िए। देखिए बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ा किक मिलता है। सेवा करने में ना जितना आनंद आता है उतना किसी भी चीज में नहीं आता है। किसी को चद्दर दे दीजिए, किसी को तकिया दे दीजिए, किसी को कंबल दे दीजिए, किसी को रजाई दे दीजिए, किसी को एक शर्ट दे दीजिए, कुछ तो दीजिए, कुछ तो डालिए, कुछ तो निकालिए, आदत बनाइए। ये ईश्वरीय गुण है।
और इससे आपके जीवन में आप सीधा लोन दे रहे हैं किसको? ईश्वर को। वो 1000 गुना ज़्यादा कन्वर्ट होके आएगा। अब सोचिए, आप 1 शर्ट दिए और 1000 शर्ट लौटने वाला, कोई नुकसान का सौदा है? आप 100 रुपया दिए, आपको 1000 करोड़ रुपया आने वाला। लास्ट टाइम मुझे कुछ टी शर्ट्स गिफ्ट मिले, मैंने उसको बांट दिया। मैंने देखा कि पत्नी ससुराल गई थी, वहां से टी शर्ट खरीद के प्रभु भेज दिया। मैंने कहा प्रभु रुक जाओ, इसका भी फिटिंग चेक करना होगा हमको। हम लोग इधर देते हैं, प्रभु उधर से भेज देता है। हम लोग उधर देते हैं, प्रभु इधर से भेज देता है। हमारे सेवकाई में जितने दान दशमांश आते हैं सब हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर भी भेज देता है। रुकते नहीं है, जमा नहीं करते। बहता नाली बनाना है, समुद्र बनना, बहता हुआ नाली नहीं, गंदा नाली नहीं, रुक के रखे, जकड़ के रखे हैं, रिश्ता को पकड़ के रखे हैं, बेटी को पकड़ के रखे हैं, पति को पकड़ के रखे हैं, है ना, धन भी पकड़ के रखे हैं, गाड़ी भी पकड़। हमारी आदत खराब हो गई है, सब चीज को जकड़ के रखे हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हाथ में रेत डाल के मुट्ठी बंद किए हुए हैं, रेत रुकेगा दोस्त? सब गिर जाएगा, पता ही नहीं है। खोलिए, खोलिएगा तो कुछ रुक भी जाएगा। दान करने की आदत डालिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें, खड़ो जी। शांत कीजिए अपने आप को कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु आज धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आंखों को खोला और हमें सिखाया कि हम ईश्वरीय गुण को धारण करें, जो देना है, लेने से उत्तम देना है। और हम जितना देते हैं तो हमें उतना आशीषित करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और आज तुझसे क्षमा चाहते हैं कि प्रभु गर्भ से लेके अब तक हम सब ने, जितने लोग प्रार्थना में नहीं है वो प्रार्थना में आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस वक्त हम सब के ऊपर नियंत्रण ले। और प्रभु जब से हमने होश संभाला है प्रभु, हमें वो दिन याद दिला जहां जहां हमारे इर्द गिर्द लोग खड़े थे और उनकी जरूरत में हम खड़े हो सकते थे, उनके लिए हम कुछ कर सकते थे और वो हमने नहीं किया है, अपने आप को छुपा लिया है। प्रभु इस घोर अपराध के लिए आज तुझसे हम क्षमा चाहते हैं। हे पिता, हम सबकी मदद कर और आज हमें यह सामर्थ्य दे कि पूरा का पूरा विश्व देना जाने, ईश्वर के स्वरूप में हम बने। अब हम ईश्वर के आचरण में, गुण में भी बदले जाएं, आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से। आज के बाद से प्रभु हमारे इर्द गिर्द जितने जरूरतमंद लोग हैं, कंगाल हैं, बेदहाल हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रभु अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो करें और इससे हम तेरी उपस्थिति को अपने शरीर के माध्यम से उसके पास दिखाएं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु का प्रेमी
अपनी आशीष ले, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। यह दयालु पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं ट्रांसफ़र के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ विवाह के लिए जो प्रार्थना चाहते हैं, जो संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो आर्थिक कर्ज से निकलने के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो ज़मीन के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो कामों पे आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं और जो आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना चाहते हैं। मंजू, मैं इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिनका भी जन्म दिवस है, पिता आज हम सब तेरे स्वभाव को धारण करें, तेरे गुण को धारण करें और उसमें मुख्य गुण देना है प्रभु। इस चीज़ को आज हमने सीखा है पिता, इसमें हमारी मदद कीजिए कि इसका हम पालन कर पाएं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम घरों के लिए जिस घर में अशांति है प्रभु। भाई भाई को, बहन बहन को, माँ बाप को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। क्लेश है, मेल मिलाप नहीं है पिता। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आर्थिक समस्या है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज पिता कहता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें आज के बाद से क्लेश नहीं होंगे, परिवार में शांति और मेल मिलाप हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जो कर्ज था, आर्थिक तंगी था, प्रभु समाप्त कर देगा। धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है कि बहुत सारे लोगों के आज के बाद से कोर्ट केस समाप्त हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को प्रभु आज संतान का आशीष देने जा रहा है। बहुत सारे लोग इन दिनों नौकरी का आशीष पाने जा रहे हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस रहम के लिए। बहुत सारे लोग जो ट्रांसफ़र को लेकर परेशान थे, धन्यवाद करें पिता का कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और इन दिनों जितनी भी गर्भ धारण की हुई महिलाएं, प्रभु उन सबको कह रहा है कि डरिए नहीं। प्रभु आपके शरीर को, आपके शरीर में पल रहे बच्चों को, दोनों को आशीषित करेगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तो बहुत सारे लोगों को रोगों से चंगाई दिया है प्रभु, और ये देने का गुण हम सीख के प्रभु हम दुनिया की सारी समस्याओं से निजात पाएंगे तेरे सामर्थ्य से। विशेषकर जितने लोगों को टीबी की समस्या थी, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। एलर्जी से प्रभु ने इन दिनों बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। घुटने के दर्द से प्रभु ने इन दिनों बहुत लोगों को मुक्त किया है। नस का खिंचाव प्रभु ने समाप्त कर दिया है। निमोनिया से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है। अल्सर से पिता ने बहुतों को मुक्त कर दिया है। किसी का पेट में लगातार दर्द हो रहा था, इस वक्त प्रभु उसे स्पर्श किया है और समाप्त हुआ है। बुखार किसी का नहीं जा रहा था, सिर दर्द से समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। रीढ़ की हड्डियों में दर्द रहता है, प्रभु इस वक्त मुक्ति दे रहा है। बार बार उल्टी हो रहा है, प्रभु मुक्त कर रहा है। लकवा से
ग्रसित जितने लोग हैं प्रभु मुक्त कर रहा है, और जिनका भी इन दिनों ब्रेन हैमरेज हुआ प्रभु उनको चंगाई दे रहा है। कैंसर से प्रभु बहुतों को मुक्त किया है और भी लोगों को मुक्त करने जा रहा है। लीवर में कोई भी समस्या है प्रभु ठीक कर रहा है। किडनी की कोई भी समस्या है या स्टोन की समस्या है प्रभु ठीक कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों गले में इन्फेक्शन से परेशान हैं, यीशु के नाम से आपको चंगाई मिल रही है। हर्निया से प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है यीशु के नाम से। हाइड्रोसिल की समस्या से प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। पीरियड और पीसीओडी की जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों का इन दिनों समाप्त हो गया है अभी। और किसी के कान में दर्द हो रहा है प्रभु उसको मुक्त कर रहा है। आँख में दर्द है और धुंधलापन है पिता समाप्त कर रहे हैं। इन दिनों बहुत सारे मानसिक रोगी चंगे हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जितने लोग नकारात्मक शक्ति से ग्रसित थे प्रभु ने मुक्त किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें और सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हमें देना सिखा। कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ले। ये दयालु पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग किसी भी प्रकार के बंधन में थे वो यीशु के नाम से इस वक्त मुक्त हो रहे हैं। आप धन्यवाद कीजिए। किसी भी प्रकार का बंधन, क्रोध, नकारात्मक सोच, हीन भावना, व्यभिचार, दोषारोपण, क्षमा नहीं करना, अक्षमा, आलस्य, प्रभु इन तमाम बंधनों से इस वक्त यीशु के नाम से मुक्त किए जा रहे हैं। हम मुक्त किए जा रहे हैं हर प्रकार के बंधन से। नींद के बंधन से हम मुक्त किए जा रहे हैं। हमें कोई छोड़ के जा रहा है उस बंधन से कि हम अकेले कैसे रहेंगे, मुक्त किए जा रहे हैं। किसी का दिल टूटा हुआ है वो मुक्त किए जा रहे हैं। हर प्रकार के बंधन से इस वक्त हम लोग मुक्त किए जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा। हम पिता का धन्यवाद करें कि आज पिता बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने का, प्रभु से जुड़ने का एक नया आशीष दिया है। हम लोग एक दूसरे से प्रेम करने की कृपा मिल रही है। हम आज के बाद से फिर नए सिरे से प्रेम कर पाएंगे, लोगों से नए सिरे से जुड़ पाएंगे प्रभु से, और हमको वचन समझने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। इन दिनों बहुत सारे लोगों को बाइबल समझने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। वचन सुन के उन्हें याद रहता है, पढ़ाई करते हैं वो याद रहता है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम पे बहुत सारी कृपाएं हुई हैं। के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ले, अभी तू आजा हमारे
हे दयालु पिता, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बाकी के जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने गैर सरकारी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने छोटे और बड़े पदाधिकारी हैं, जितने छोटे और बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग अपने सीनियर्स के बारे में गलत समझते हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता, हम सबको कर्तव्य निष्ठा का आशीष दे और विशेषकर हम देना सीखे आज के बाद से प्रभु। ये पूरा दुनिया कितना सुहावना हो जाएगा कि हम सिर्फ देना चाहें, लेने से बढ़ के हम देना सीखे प्रभु। हम सबकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी पिता। इस संदर्भ में आज हम तुझसे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं कि हम सबको अपने आत्मा से भर प्रभु। विशेषकर वो बच्चे जो इस वक्त प्रभु जिन्हें स्पर्श कर रहा है, वेरोनिका, मगदली, ज्योति, जीवन, जगरानी, मेघा, अंजलि, अरविंद, अनामिका, राहुल, रमेश, राकेश, प्रेरित, मनीष, मरिया, मेरी, जोशफिन, अनमोल, अलीशा, निशी, सुकेसी, नीलिमा, रोश, इवान, कांता, मुक्ति, राहिल, उन्नति, सिरील, अभिलाषा, रेबिका, जूही, प्रेमा, अपर्णा। प्रभु आज बहुत सारे बच्चे के अंदर प्रवेश किया, उसे इनको जीने की एक नई अभिलाषा मिली, एक नई उत्साह से प्रभु ने इन्हें भरा है और इनके घावों पे प्रभु ने मरहम पट्टी लगाया है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ बने रहें। इस रात्रि की घड़ी में भी अपना साथ दीजिएगा प्रभु, एक अच्छी नींद पाएंगे प्रभु हम। और पिता, हम सब सारी रात आपके साथ जीना चाहते हैं प्रभु। हम नींद में भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। हम सुबह जगते हुए आपको देखना चाहते हैं। हमारा मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के साथ होना चाहिए प्रभु, वो आपके आत्मा के सामर्थ्य से होना चाहिए। कल का पूरा दिनचर्या और आने वाला पूरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या 5:30 में 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदा परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल